जहाँ की राख भी पारस है, वो शहर अपना बनारस है। काशी, काशी अविनाशी, सुरंधन, आनंद कानन, ब्रह्मवट जैसे अनेकों नाम लिए ये बनारस नगरी विश्व भर में सबसे पूजित स्थल माना जाता है। उर्दू और भोजपुरी के आपसी घालमेल से बने बनारस को लंबे अरसे तक यही नाम से पुकारा गया। आज भी कहा जाता है, पर इसका आधिकारिक नाम वाराणसी है। बनारस का नाम सुनते ही मन में एक तस्वीर उभरती है माँ गंगा के शांत जल और आनंदमयी घाटों की। बनारस तमाम चीजों के लिए विश्व भर में मशहूर है, जैसे बनारसी पान, कलाकंद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कालीन उद्योग, कपड़ा उद्योग, खासकर बनारसी साड़ियाँ। चलिए आज आपको मिलाते हैं बनारसी साड़ियों के कारोबार से जुड़े उद्योगपतियों और कारीगरों से और जानने की कोशिश करते हैं कि बढ़ती महंगाई ने उनके जीवन, उनके काम पर कैसा असर डाला है। बनारस अपनी बनारसी साड़ियों के लिए विश्व भर में जाना जाता है और आज हम बात करेंगे इस कारोबार से जुड़े कारोबारी और कारीगरों से और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बढ़ती महंगाई ने उनके इस पूरे पारंपरिक व्यवसाय पर असर डाला है। सबसे पहले तो सर, आपका नाम क्या होगा? दुर्गा प्रसाद मौर्य। कितने कारीगर यहाँ पर काम करते हैं? मेरे यहाँ प्रॉपर 11 कारीगर हैं काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ बनारसी साड़ी में प्योर सिल्क पे साड़ी बनती है, कड़वा वर्क है, कट वर्क है, लहंगा डिजाइन है, दुपट्टा है, ये सब, और ड्रेस मटेरियल का है। ये सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ और सारे प्रोसेस मेरा प्योर सिल्क पे है। प्योर सिल्क पे है और हैंड क्राफ्ट से। सर, थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है, जैसे अगर हम बनारसी साड़ियाँ खाली बनाने का प्रोसेस आपसे पूछें, कैसे शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से, उसके बाद किन किन मशीनों में बनता है, थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे? रॉ मटेरियल पहले देखिए डिजाइन बनाना पड़ता है, डिजाइन बन के आता है, फिर उसको कार्ड पे ले आते हैं, जकार्ड कहते हैं। अच्छा। और जकार्ड पे ले आते हैं, उसके बाद धागा हम प्रोसेस करके ले आते हैं खरीद करके मार्केट से। उसके बाद उसकी डाइंग कराते हैं, डाइंग कराने के बाद तब लूम पे आता है, उसके बाद उसकी बुनाई होती है। बढ़ती महंगाई हम हर जगह सुन रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। आपको क्या असर दिखाई पड़ता है अपने पूरे कारोबार पर, बनारसी साड़ियों के इस कारोबार पर? थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी जानकारी दें। महंगाई की जहाँ तक बात है तो महंगाई तो हर चीज़ महंगा हो रहा है। हम लोगों का रेशम जो 4,042 रुपये किलो था, 68 रुपये किलो मिल रहा है और उस हिसाब से हम लोगों का साड़ी का रेट नहीं बढ़ रहा है। मार्केट में जितना लागत बढ़ गया, हम लोगों का लागत डेढ़ा हो गया और रेट बढ़ाने की बात करते हैं तो रेट बढ़ ही नहीं रहा है। ये परेशानी हम लोगों को ज़्यादा आ रही है। आप उचित मूल्य अपने कारीगरों को दे पाते हैं, यानी मुश्किल होती है वहाँ पर? बिल्कुल मुश्किल होती है। हम चाहते हैं कि हर साल हमारे कारीगरों का वेजेज बढ़े। महंगाई बढ़ रही है तो उनका मजदूरी बढ़ना चाहिए। हम मजदूरी नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि हमारा मटेरियल बढ़ जाता है। अगर हमारा साड़ी का दाम बढ़े तो हम उनका भी मजदूरी बढ़ा पाएँ। सर, कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ा मार्केट जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, वो मार्केट, ऑनलाइन मार्केट खुला। आप क्या समझते हैं कि अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस आते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं और सही तरीके से आते हैं, तो क्या वो आपके बिजनेस को मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल मदद कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। सही तरीके से लोग धंधा करें, उसमें करें तो ठीक है। ऑनलाइन मार्केट भी अच्छा है, हमारा भी माल बिकता है। आने वाली सरकार को कोई सलाह देना चाहते हैं जिस तरह से वो आपकी मदद कर सके इस पूरी चीज़ को बढ़ाने में, भले ही वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में एक सिस्टम बनाने की बात हो, जो भी आप सोचते हैं? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए उनको की मदद करे और मार्केट उनको मुहैया कराए। और दूसरी बात ये कि जो हैंडलूम पावरलूम का वो है, उस पर कड़ाई से लागू किया जाए कि ये पावरलूम का माल है तो पावरलूम वाले इस चीज़ को बनाएं, जो हैंडलूम वाले बना रहे हैं वो पावरलूम वाले न बनाएं। कोई व्यवस्था होना चाहिए, तभी दोनों का मार्केट अलग रहेगा और साफ रहेगा कि दोनों का मार्केट चलेगा। महंगाई बढ़ती है और आपको अपनी पूरी आय नहीं मिल पाती जो आप चाहते हैं, तो आप क्या क्या रोजमर्रा की वो चीजें हैं जिन्हें आप खरीद पाने में असमर्थ महसूस करते हैं? कुल चीज में असमर्थ है, भरपूर अपना कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं। न बढ़िया कपड़ा चाहे तो हम नहीं खरीद पाते हैं, गैस सिलेंडर पर खाना नहीं बना पाते हैं तो लकड़ी से ऊपरी से खाना बनाते हैं, यही समस्या है। आप क्या क्या चीजें नहीं कर पाते महंगाई बढ़ने के कारण? एक आय कम है, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है, तो वहाँ क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत यही सब खाने पीने का दिक्कत आती है भाई। अब 300 में हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या कोई बचा कर रखेंगे? अपने बाल बच्चा के शादी ब्याह के लिए लड़की होती है, उनको शादी ब्याह के लिए हम क्या रखेंगे और क्या खाएंगे?
बनारस अपनी बनारसी साड़ियों के लिए विश्व भर में जाना जाता है और ना सिर्फ हैंडलूम बल्कि पावर लूम जो कि मॉडर्न टेक्निक से भी ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं और इसका भी प्रचलन आज के समय में काफ़ी बढ़ा हुआ है। सर आप अपना नाम सबसे पहले बताएं। अवधेश कुमार मौर्य। कितने कारीगर इन मशीनों को चलाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी यूनिट? हमारे यूनिट में 4 कारीगर हैं। आपके पूरे कारोबार बिजनेस पर महंगाई का क्या असर पड़ा है? 25% 30% दाम बढ़ गए मटेरियल के और साड़ी का 25% कम हो गया। तो हमने भी मजदूरी, कारीगरों का मजदूरी कम कर दिया और हमारा जो मार्जिन था वो तो लगभग ख़त्म ही हो गया है। क्या आपको लगता है आपका अगर बिजनेस ऑनलाइन जाता है तो आपकी मदद हो पाएगी? मदद हो पाएगी, लेकिन जो ऑनलाइन जा रहा है वो मतलब कंपनियों के थ्रू कर रहे हैं। सब लोग बड़ी बड़ी कंपनियां वो ऑनलाइन कर रही हैं। सरकार जो आने वाली है उसे कोई सुझाव देना चाहेंगे कि किसी तरह से आपकी मदद की जाए? बिजली जो है, जिस मतलब सब्सिडी है जो बिजली का, वो बरकरार रहे अगर, तो बुनकरों के लिए इससे ज़्यादा मदद और कुछ नहीं हो सकता है पावरलूम के लिए। बढ़ती महंगाई ने आम जनता के जीवन पर लेकिन क्या प्रभाव डाला है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बढ़ती महंगाई है उसने किस तरह से लोगों की जो पूरी लाइफ है उसको अफेक्ट किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सभी कुछ बढ़ा है, स्पेशली पेट्रोल के प्राइसेस की वजह से सारे हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग करना, क्योंकि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो जाने का झंझट और ये सब कुछ कम हो जाता है। अब मतलब अगर मेरे को बनारसी दुपट्टा लेना है तो मेरे को बनारस आने का वेट नहीं करना पड़ता, ऑनलाइन मिल जाता है। क्या समझती हैं कैसे पूरा माहौल अफेक्ट हो रहा है इन सब बढ़ती महंगाई के कारण? बढ़ती महंगाई के कारण आई थिंक लोग अपने खर्चे कम कर रहे हैं। आप अमूमन ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हैं? मोस्टली यस। हाँ, आपको पर्सनली एज अ कस्टमर क्या फ़ायदा महसूस? कस्टमर आई थिंक मेरे को ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं और मेरे को ज़्यादा ऑप्शंस, वैरायटी भी दिखती है। घर बैठे और मल्टीपल ऑप्शंस देख सकती हूँ। यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली दुकान ढूंढनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन तो बढ़ गया है तो महंगाई तो बढ़ी गई है ऑब्वियसली। महंगाई तो बढ़ी है एंड मतलब जो लोकल वेंडर्स हैं दे आर ऑल्सो इफेक्टेड अलॉट। बहुत ही मतलब असर आता है महंगाई की वजह से कि लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो कोविड की वजह से पीपल वर नॉट एबल टू, बाहर जा नहीं पा रहे थे, उतना शॉपिंग कर नहीं पा रहे थे, तो सब लोग ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे थे। तो वो एक इंक्लिनेशन हो गया है उसकी तरफ कि ऑनलाइन लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ऑफलाइन से ज़्यादा। बनारसी साड़ियों के कारोबार से जुड़े लोगों को देखें तो ये पता चलता है कि महंगाई एक स्लो पॉइजन के तौर पर काम कर रही है। महंगाई से लड़ना भले ही मुश्किल लगे लेकिन ये असंभव नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद से देश विदेश के तमाम लोगों तक इन बनारसी साड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सकता है। यकीनन हम, हमारे परिवारजन इन लोगों, इन बुनकरों, इन कारीगरों, कारोबारियों की मदद कर सकते हैं और इस कला को प्रिजर्व करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी वाराणसी से ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आज यहाँ से विदा लेते हैं और अगली बार हम आपको मिलेंगे मुरादाबाद में, जहाँ हम आपको ले चलेंगे पीतल उद्योग की नायाब दुनिया में। अब तक के लिए जुड़े रहिए दी लंदन टॉप से। शुक्रिया।